आज 26 अप्रैल है। आज ही के दिन 2013 में 26 अप्रैल को मेरे बड़े भाई, मुझसे 5 साल बड़े थे, उनकी मृत्यु हुई थी। लंबे समय तक वो अस्वस्थ रहे। ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट, कैंसरस उनको हुआ था। और वो 26 अप्रैल 2013 का दिन था। दिन में और ज़िंदगी कैसे अजीब तरह से चलती है, देखिए, सारी गणित अलग हो जाती है। वो मुझसे 5 साल बड़े थे और आज मैं वो सोच रहा था कि आज मैं उनसे 2 साल बड़ा हो गया। तो जो लोग हमसे बड़े हैं, कभी हम उनसे आगे निकल जाते हैं। उम्र के पड़ाव, ज़िंदगी और मौत के पड़ाव कब कहाँ कैसे घटें कोई नहीं जानता। लेकिन चीज़ों को सीखना चाहिए। हमको देखना होता है कि जो मुश्किलें हैं, आपदाएं हैं, उनका हम सामना कैसे करें। तो घटना जब मृत्यु की घटी, उनके शरीर छोड़ने की, तो अनंत के हमारे सारे मित्र जो भी जानते हैं, जुड़े हुए थे, सब साथ में थे। और उन्होंने देखा उस अद्भुत मिरेकल को घटते हुए कि मृत्यु का जो वातावरण है वो भी कितना शांत हो सकता है, कितना गरिमा में हो सकता है। और जो व्यक्ति पल पल सरक रहा है अपने अंत की तरफ, वो कितना आलोकमय हो सकता है, वो कितने आंतरिक प्रकाश से भरा हुआ हो सकता है। सभी ने देखा, महसूस किया। उस दरमियान भी हमारे सारे प्रोग्राम चलते रहते थे और सामान्य रूप से सारी गतिविधियां चलती रहती थी। हमारे कुछ क्लोज लोगों को छोड़कर किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि हम सामने के हॉल में प्रोग्राम करते हैं और पीछे के कमरे में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां वहाँ पर घट रही हैं। किसी को इसका एहसास नहीं था। ये तो बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तब लोगों को पता चला कि अच्छा, इतनी गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे वो। और मेरा ज़्यादातर वक्त उस समय उनके साथ ही बीतता था। और उसी उनकी ब्रेन सर्जरी के सिलसिले में मैंने एक बार जिक्र किया था कि 1 महीने मुझे मुंबई में रहना पड़ा था, सितंबर 2009 में। ये जो रूप और ये जो नाम है जिसको हम पहचानते हैं, वो कभी भी विदा हो सकता है। ये स्थायी नहीं है। जीवन में जो शाश्वत है वो प्रेम है। हम एक दूसरे के साथ जो महसूस करते हैं वही शाश्वत है, वही टिकता है, वही आगे चलता है। बाकी सारी चीजें बेमानी रह जाती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसीलिए मैं सबसे हमेशा आग्रह करता हूँ, हर क्षण का जितना प्रेमपूर्ण सदुपयोग हो सके करें, क्योंकि अगले क्षण क्या होगा कोई नहीं जानता। कौन होगा, कौन नहीं होगा, कोई नहीं जानता। हमारी योजनाएं, हमारे सारे जो आयोजन हैं, वो रेत के महल की तरह कभी भी धराशायी हो सकते।